हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बंधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जहाँ पे जया ज्योति वो अनाउंस करती है कि जिस दिन उसका डाइवोर्स होगा वो उस दिन चाहती कि रणविजय और उसकी दीदी शादी कर ले। और जैसे वो इस बात का खुलासा करती है, रणविजय के जैसे होश उड़ जाते हैं। वो बोलती मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, रणविजय और वैजू दीदी भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ले। जहाँ पे वैजू बोलती कि जय ये सब तू क्या कर रही है, तुझे होश भी, तू क्या बोल रही है। जय बोलती मैं पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ। वैजू ज्योति ये कार्ड ज्योति जैसे रणविजय को दिखाती है और बोलती ये सब क्या कर लिया है तो भी वैजू ज्योति गुस्से में आती है और जया को बोलती जय ये सब मजाक नहीं है, शादी तुझे पता है ना जिंदगी भर का साथ होता है। तूने मन मिलाया, एक पेपर पे साइन कर लिया, तुझे लगा कि शादी खत्म हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है, तुझे समझना पड़ेगा। शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। अरे तू और राणा जी एक साथ हो सकते हैं, फिर भी तू अपनी शादी क्यों सेक्रीफाइस कर रही है। तुझे बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, तुझे तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि तू जो कर रही है पूरी तरह से गलत है, कहीं भी सही नहीं है। अपने आप के लिए, अपने आप को दुख देकर सब क्यों डिसीजन ले रही है। जहाँ पे जया बोलती है कि दीदी अब आपको समझना पड़ेगा, सबको लाइफ में मूव ऑन करना है, मुझे भी करना है, मैं एक जगह स्टक नहीं रह सकती हूँ और आप क्यों नहीं समझ रही। जहाँ पे वैजू जो होती वो अपने सर पे हाथ रख कर रोने लगती कि ये सब क्या हो रहा है, मैं अपनी बहन का घर बर्बाद होते नहीं देख सकती। तभी यहाँ पे जय समझाती कि दीदी चुप हो जाओ, दीदी चुप हो जाओ। तभी वो चिल्ला के बोलती दीदी चुप हो जाओ, बस करो, कब तक दूसरों के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करती रहोगी, अपने लिए कब जियोगी। अब यही वक्त है कि आप दोनों जियो और आपको अच्छे से पता है कि रणविजय का प्यार असली आप ही हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से शादी कर लो, इसमें कुछ गलत नहीं है। और फिर मैं भी तो अपनी लाइफ कहाँ अटकाऊंगी, मुझे भी तो कुणाल के साथ आगे बढ़ना है, मैं भी तो चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को मूव ऑन करूँ। देखो दीदी ये बात तो समझना ही पड़ेगा, और फिर आप और रणविजय एक साथ हो जाओगे, फिर मैं कुणाल एक साथ, सब कुछ सेट हो जाएगा, सब लोग अपनी लाइफ में। नहीं तो अगर इस रिश्ते में ऐसे अटके रहे तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप नहीं समझ रहे हो। जब भी कुणाल बोलता है हाँ राइट, जया राइट सही बोल रही है, क्योंकि अब मुझे भी जया को तो मूव ऑन करना है। जहाँ पे वैजू सोचती कि ये कुणाल ये बात कैसे कन्फेस कर रहा है। तभी यहाँ पे जया को वो सारी बातें याद आती कि कैसे उसने कुणाल को कन्विंस किया था ये झूठ बोलने के लिए। कुणाल जो होता है उसे जया को सॉरी बोलता है कि उसने पर्सनल मैटर में ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। जहाँ पे जया बोलती कोई बात नहीं, इट्स ओके। तभी वो जया को डाइवोर्स पेपर देता है कि अब आप जल्दी से डाइवोर्स ले सकते हैं। तभी जया बोलती है कि मुझे एक हेल्प भी चाहिए आपसे, आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तभी यहाँ पे कुणाल शॉक हो जाते हैं कि बॉयफ्रेंड क्यों। तभी यहाँ पे जया सारी स्टोरी बताती है कि वैजू रणविजय को पास में लाने के लिए तुम्हें एक नाटक करना पड़ेगा, सिर्फ ये तलाक होने तक। तो उसके बाद नाटक से पर्दा उठ जाएगा और तुम पूरी तरह से आज़ाद हो जाओगे। सिर्फ एक ही दिन की बात है, 1-2 दिन की, बाकी कुछ किसी को नहीं पता चलेगा, सिर्फ मुझे नाटक में बोलना है। जहाँ पे इस बात से कुणाल जो है एग्री कर लेता है जय की हेल्प के लिए, क्योंकि जय को इस रिश्ते से वो आज़ाद करना चाहता है। जहाँ पे जय बोलती है कि वह इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती है और कुणाल वो तभी साथ होंगे जब आप लोग डाइवोर्स लेके एक दूसरे से शादी कर लेंगे। जहाँ पे यहाँ पे रणविजय भी वैजू को समझाता है हाँ वैजू जया सही करे। तभी यहाँ पे वैजू कहती है बस करिए राणा जी, मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना, हम दोनों बहनों के बीच की बात है, हम दोनों अपना सुलटा लेंगे, आप बीच में मत पड़िए। तभी यहाँ पे जया बोलती बस करो दीदी, हम दोनों के बीच की बात नहीं है, तुम्हें ये समझना होगा। जहाँ पे वैजू बोलती कि बस बस कर जाए, अब मैं नहीं सुन सकती, तूने क्या डिसीजन लिया क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात सोच ले, ये जो तूने डाइवोर्स का फैसला लिया है मैं इसमें तेरा साथ नहीं दूंगी और बाद में शादी का इसमें तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जहाँ पे जया बोलती है कि दीदी ये क्या बोल रहे हो। जहाँ पे वैजू बोलती है कि तूने तो अपना डिसीजन सुना दिया लेकिन मेरा भी सुन ले, अब मैं तेरे साथ इस फैसले में नहीं हूँ। अभी तक मैं तुझे रोक रही थी लेकिन अब मैं रोकूंगी भी नहीं, अब मैं इस फैसले से ही दूर जा रही हूँ। ऐसा कह के वैजू पूरी तरह से हट होती है और चली जाती है। जहाँ पे जया वैजू को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वैजू एक नहीं सुनती है। वैजू के जाने के बाद जया रोने लगती है। जहाँ पे रणविजय जो होता है बोलता है जया तुम चिंता मत करो, मैं वैजू को समझा दूंगा। जहाँ पे जया बोलती है कि रणविजय ये सब काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि वैजू ताई सिर्फ तुम्हारी ही बात सुनती है, वो तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम दोनों को एक साथ होना चाहिए क्योंकि तुम दोनों दूसरे से प्यार करते हो, ये सच है। और रणविजय कब तक दूसरों की लाइफ हम इसे अटकाते रहेंगे, हम अपने लिए कब जिएंगे। अच्छा यही रहेगा कि अब तुम दोनों साथ हो जाओ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ पे रणविजय कहता है कि जया तुम, मुझे पता है कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुमने वैसा निभाया भी है, लेकिन मुझे पता है ये सब पोल पट्टी तुमको कुणाल ने पढ़ाई है, क्योंकि इतनी इतनी बड़ी हरकतें और ये सब साजिश तुम नहीं कर सकती, ये सब इसका किया हुआ दिमाग है। जहाँ पे कुणाल को गुस्सा था, कुणाल बोलता है कि एटीट्यूड बहुत अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जया के बारे में जानते क्या हो, कितनी बातें जानते हो, जया अपने आप से तो ले सकते हो डिसीजन। जहाँ पे रणविजय कुणाल के बीच में बहस होने लगती है। जहाँ पे जया जो थी दोनों को वार्निंग दी थी कि आप दोनों भगवान के लिए शांत हो जाए, दूसरों को ब्लेम करना बंद करिए। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि रणविजय जो था पूरे परिवार के लोगों को इकट्ठा करते हैं। तभी यहाँ पे संजय राव आते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुमने क्यों बुलाया। जहाँ पे रणविजय कहता है अब मैं आप लोगों से कोई भी बात नहीं छिपाना चाहता, चाहे फिर वो मेरी पर्सनल बातें क्यों ना हो, मैं अपनी बातें सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे और जया के डाइवोर्स की डेट आ चुकी है और वो कल है और मैं उससे डाइवोर्स देने वाला हूँ, वो भी हम दोनों ने फाइनल डिसीजन लिया। बस इसीलिए मैं ये बात आप सभी को बताना चाहता हूँ। ये बात सुन के तो जैसे
सुरेखा थोड़ी सी शॉक हो जाती है। जहाँ पे रणविजय कहता है कि बाबा अब ये फैसला ही हमारा म्यूचुअल फैसला है, मैं इस घर का बेटा हूँ और मैं कोई भी गलत डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, ये बात आपको पता है। जहाँ पे वसुंधरा जो थी तुरंत उठ जाती है और जहाँ पे वसुंधरा कहती है कि रणविजय और क्या क्या बाकी है तुम्हारे मुंह से सुनना, और कौन कौन सी कहानियाँ सुनाओगे और हमें से ही सदमे में डालते रहोगे। जहाँ पे रणविजय कहता है कि माँ ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है, मैंने और जया ने फैसला किया, हम दोनों अलग होना चाहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है और यही सही भी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अब वैजू से नफरत मत कीजिए और वैजू को इस सब के लिए जिम्मेदार मत ठहराइए, ये सब मेरा और जया का ही फैसला है, अब हम लोग अलग। और आप ही तो चाहती हैं, आप ही ने तो बाबा सिखाया कि हर 2 कदम बढ़ाने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे लेना पड़ता है, और मैं परिवार की खुशियों के लिए कर रहा हूँ, इसमें कुछ झूठा या कोई फरेब वाला काम नहीं कर रहा हूँ, इसमें आप सबकी भलाई में एक झूठे रिश्ते में बच के मैं आप लोग को और कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। और प्लीज़ वैजू को इन सब में मत घसीटना, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। अरे वैजू ने तो कितनी कोशिश की है मुझे और जया को साथ मिलाने की, लेकिन नहीं, हम लोगों ने ही म्यूचुअल डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग का साथ प्यार ही नहीं है साथ में, इसलिए हम लोग अलग होने चाहते। माँ तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ अब मेरी बात समझ जाओ और इसमें हम लोग का साथ दो, और प्लीज़ वैजू के लिए इतना नफरत मत रखो। जहाँ पे वसुंधरा को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आती और वहाँ से चली जाती है और घर में सभी लोग शांत हो जाते हैं। यहाँ पे वैजू जो होती है वो बैठ के सब कुछ सोच रही थी, तो इसके दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे थे कि जया ये सब क्यों कर रही है, जया तुमने डाइवोर्स का फैसला, उसके बाद उसको कैसे वसुंधरा ने घर से निकाल फेंका था, उसके बाद रणविजय ने कैसे कन्फेस किया था, वो सोच रही है इन सब के भंवर में अगर अटकी रहेगी तो रिश्ता कैसे निभाएगी, ना घर वाले अपनाएंगे, ना वो रणविजय से शादी कर पाएगी। वो खुद बोलती है कि मैं रणविजय से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शायद मैं शादी करने का ये भाग्य मेरे जीवन में नहीं रहेगा। और पर मुझे समझ में नहीं आ रहा नंदी महाराज कि ये सब कैसे होगा। एक तरफ तो मेरी बहन की जयू की ज़िंदगी, दूसरी तरफ राणा जी की ज़िंदगी, मैं बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए, जहाँ पे मुझे सम्मान नहीं मिलेगा मैं कैसे रह पाऊँगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रण मिश्रा जी आते हैं जो कि वैजू को शाबाशी देते हैं और उसको उसकी सैलरी देते हैं। बोलते हैं कि वैजू तुमने 1 महीने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने वसुंधरा जी की सिक्योरिटी जिस हिसाब से निभाई है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया था तुम्हारे लिए वो बहुत ही बेस्ट था और तुमने वो कर दिखाया है। जहाँ पे वैजू बोलती थैंक यू सर, आपने ही मुझ पर भरोसा दिखाया इसलिए मैं यहाँ पे खरी उतरी हूँ। जहाँ पे मिश्रा जी बोलते हैं कि नहीं, तुमने वसुंधरा जी की जान भी बचाई, ये बहुत ही अहम की बात है, लेकिन आने वाला कल का दिन बहुत ही खास है, शपथ ग्रहण का दिन, जो कि हो सकता है उस दिन हमलावर हमला करे, इसलिए तुम्हें उनकी ढाल बन के आगे पीछे घूमना पड़ेगा। जहाँ पे वैजू याद करने लगती कि किस तरह से वसुंधरा जी ने उसे घसीट कर फेंक दिया था, आखिर वो उनके बॉडीगार्ड बनेगी तो बनेगी कैसे। जहाँ पे मिश्रा जी और भी बोलते हैं कि बस ये काम होते ही फिर तुमको हम यहाँ से रिहा कर देंगे, क्योंकि तुम्हें पता है ज़्यादा वक्त के लिए हमने तुम्हें हार नहीं किया था। जहाँ पे वैजू बोलती है सर हमें पता है आपने इतने टाइम के लिए रखा वही बहुत है, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है, हमलावर अभी तक पकड़ा नहीं गया। जहाँ पे मिश्रा जी कहते हैं कि वैजंती आप चिंता मत करिए, अगर पकड़ा नहीं गया, लेकिन ये नहीं कि पकड़ा नहीं जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, तो इसके लिए चिंता तो बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। अभी आप अपने ड्यूटी के लिए तैयार हैं। जहाँ पे वैजंती बोलती है यस सर। जहाँ पे मिश्रा जी जो थे वैजंती से हाथ मिलाते हैं और उसको बोलते हैं कि रेडी रहो और आप जाके वसुंधरा जी को रिपोर्ट करो और उन्हें बताओ थोड़ा चौकन्ना रहने के लिए, और खुद भी रहो, सिविल ड्रेस में रहोगे और मेरे बाकी भी स्टाफ रहेंगे, ठीक है, बाकी के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसा कहकर मिश्रा जी चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पे संजय राव जो होते हैं वो आई साहब यानी वसुंधरा को समझा रहे होते हैं कि वसुंधरा अब दवाई खा लो, ऐसे स्ट्रेस लेती रहोगी तो कैसे चलता रहेगा। जब भी वसुंधरा कहती है कि मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ही अपने घर में आज तक किसी का तलाक नहीं हुआ, तलाक लेना कुछ सही है, ये कोई सही सुझाव है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तभी यहाँ पे रणविजय आता है, बोलता है कि माँ और बाबा मुझे आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, शादी भी आप लोग के आशीर्वाद और मन पसंद से हुई थी, मैं चाहता हूँ तलाक भी मैं आपके आशीर्वाद से लूँ। जहाँ पे वसुंधरा शौक हो जाती है। यहाँ पर रणविजय बोलता है कि मैं ये कुछ गलत काम नहीं करने जा रहा हूँ, इसमें परिवार की भलाई और मेरी भी भलाई है, मैं इसलिए एक अच्छा कदम उठाने जा रहा हूँ। जहाँ पे वह आशीर्वाद के लिए झुकती, लेकिन वसुंधरा जो थी आशीर्वाद देने से मना कर देती, बोलती मेरा आशीर्वाद तलाक के लिए कभी नहीं मिलेगा। ये पीछे खड़ी वैजू जो थी ये बात सब सुन रही होती है। जहाँ पे वसुंधरा बोलती देख बेटा, जया ही इस घर की बहू है, समाज की नज़रों में भी बहू है, तुझे अच्छे से पता है, तेरी पत्नी भी है, तुम दोनों ने गलतियाँ की, तुम दोनों आपस में बात करो, क्या रिश्ते को एक बार और चांस नहीं दे सकते हो, लेकिन तुम दोनों को आपस में बात करनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ जया ही इस घर की बहू बनी, तुम लोग के अंदर जो भी है तुम लोग आपस में सुलझा लो, हम लोग फिर से जया को मना भी लेंगे और स्वीकार भी लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों नहीं उसे शादी कर लेता है बेटा फिर से और उसे मना ले, वो चली आएगी तू कहेगा। रणविजय बोलता है हमने पहले से डिसीजन ले लिया है, अब ये डिसीजन नहीं हो सकता। जहाँ पे सुरेखा इस बात का फ़ायदा उठा के कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन इस वैजू को तो मत घर की बहू बनाना, उसको अपनी जगह चीनी मिल में रख लो, क्वार्टर में रख लो, लेकिन वो गंवार है, वो बहू बनने लायक भी नहीं है। ये सुन वैजू के जैसे आंखों से पानी गिरने लगती है। जहाँ पे रणविजय कहता है वैजू चाहे जो हो, वैजू मेरा प्यार है, ये एक सच है जो आप लोग को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जहाँ पे वसुंधरा कहती है देख बेटा, वैजू इस घर की बहू नहीं बन सकती है और ना हम उसको कभी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। बहू के रूप में समाज और समाज के रूप में कोई बहू है तो वो सिर्फ जया है और तुझे जया को ही मनाना पड़ेगा। जहाँ पे
रणविजय कहता है मैंने डिसीजन ले लिया और मैं जा रहा हूँ, आप लोग मानो या ना मानो। ऐसा कह के रणविजय जो थे कोर्ट के लिए चला जाता है। उसके बाद वसुंधरा जो होती है वो पूरी तरह से स्ट्रेस्ड हो जाती है, वो बैठ जाती है। जहाँ पे राव साहब उसे समझाते हैं कि सिर्फ तुम्हें परिवार ही नहीं संभालना है वसुंधरा, इलेक्शन का भी है कल तुम्हारा शपथ ग्रहण समारोह है, जहाँ पे तुम्हें समाज को भी संभालना है, इस गाँव को भी संभालना है, तुम उनकी मुखिया हो। तुम इस तरह से अपने आंसुओं को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को, तुम्हें जाना है वहाँ पे, सब कुछ करना भी है। इसलिए परिवार की जो भी परेशानी की तरफ रखो। इस बात का फ़ायदा उठा के जयकांत जो होता है वो कहता है कि सही बात है, और वैसे भी काकू मैं आप पे कुछ आँच नहीं आने दूंगा, मैं आपका ढाल बनकर खड़ा रहूँगा, आप ज़रा भी निश्चिंत रहिए, और कुछ भी आएगा वो सब मैं अपने ऊपर ले लूँगा, इसलिए आप शांत से ही रहिए। इस बात से सुरेखा जो होती है अपनी चाल चलती है, बोलती देखो मेरा बेटा कैसा है। जयकांत को अभी तक सब लोग बोलते थे कि नालायक है नालायक है, लेकिन असली घर का बेटा वही निकला कि इतनी परिस्थितियों में भी जिम्मेदारी उठा रहा है। जहाँ पे वसुंधरा कहती है कि सही बोल रही हो राना, तो जैसे अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। जयकांत मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम अपनी जिम्मेदारी भी उठा रहे हो, इस ऐसे मौके पे तुम हमारा साथ भी दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे वसुंधरा बोलती राव साहब मुझे एक और चिंता सता रही है, आखिर मेरे जाने के बाद इस न्याय की कुर्सी या न्याय के सिंहासन पे रणविजय बैठेगा कैसे, और राणा इससे फैसले कैसे लेगा। राणा को फैसला लेना पड़ेगा, लेकिन वो दिल से अगर ऐसे सोचता रहेगा तो कैसे चलेगा, उसकी मनमानी होगी तो कैसे सब चलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुणाल जो होता है वो रिपोर्ट और तलाक के जो भी कागजात रहते हैं वो जज को देता है, जहाँ पे जज वो कागजात को लेके वेरीफाई करने के लिए देखते हैं, और फिर वो उनसे सवाल करते हैं कि क्या आप दोनों तलाक के लिए रेडी हैं, रणविजय और मिस जया। जहाँ पे दोनों लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग रेडी। तभी यहाँ पे जया की आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि जया इस शादी को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती थी और रणविजय से प्यार करती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे जया कुछ नहीं कर सकती। जहाँ पे जज समझाती कि शादी तो पल में हो जाती है, लेकिन तोड़ने के लिए भी सिर्फ एक साइन करके लोग चले जाते हैं, बनाने में इतने साल लगते हैं। इसलिए आप लोग एक बार और सोच लीजिए, क्या आप लोग पूरी तरह से सहमत हैं इस शादी को तोड़ने के लिए, तब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जहाँ पे जया बोलती है कि हाँ जज साहब हम दोनों लोग आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। जहाँ पे जज साहब कहते हैं कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार सोच लीजिए, क्योंकि ये कैसे फिर से एक बार साइन कर दिया तो पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। वैसे शादी के बंधन तो इस तरह से नहीं तोड़े जा सकते, लेकिन फिर भी ये सब आपकी चॉइस है। जहाँ पे वैजू जो होती है वो पुतले को देख के कह रही होती कि तेरी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी है, तू ठाठ से ऐसे खड़ा रहता है, चाहे धूप हो बारिश हो, तुझे कुछ कोई बोल भी नहीं सकता। तेरी ज़िंदगी से मुझे कभी कभी जलन होती, ना कोई परेशानी ना कोई दिक्कत, ना तुझे कभी कोई कुछ ब्लेम कर सकता है। काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसी ही होती। आज रात के हम एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे वैजू जो होती है उसको लगता है कि वसुंधरा जी की जान खतरे में, इसलिए वो घर पे आती है और वसुंधरा जी का नाम लेके बुला रही होती है। तभी वो देखती है कि अचानक से रणविजय जो है पूरी तरह से घायल पड़ा हुआ है। वो वैजू के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। वह रणविजय को इस हालत में देखती है, उससे रहा नहीं जाता, आंखों से आंसू आए। तभी वो रणविजय को किसी तरह अपनी पीठ पर लाद कर जो होती है अपने बुलेट पे बैठा के लेके जाने लगती है, और यहाँ पे वो लाके हॉस्पिटल में एडमिट करती है, जहाँ पे रणविजय की हालत बहुत ही सीरियस दिखाई देती है, जहाँ पे उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम नजर आते हैं। जहाँ पे वैजू जो होती है अपने प्यार का कन्फेस करती है रणविजय से और बोलती है कि मैं आपको कहीं से भी लाऊंगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना जी नहीं सकती हूँ। आगे एपिसोड पे ऐसे बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स, ऐसे बहुत सारे अपडेट्स लाऊंगी। धन्यवाद।